बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब बहन भाई हमेशा खुश रहें, हंसते बसते रहें, हर तकलीफ परेशानी से दूर रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं पोटैटो क्रीमी सूप। तो उसके लिए देखें मैंने 1.5 किलो पानी ले लिया, उसमें मैंने डाल दिए तेज़पत्ते और आधी मैं डाल देती हूँ बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 ही हम इसमें डाल देते हैं लौंग। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा और थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे देसी लहसुन जो होता है ना, ये देखें ये बारीक वाला, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप भी जब भी यूज़ करें यही लहसुन यूज़ किया करें। ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं हम मैंने रखी हुई है चिकन बोन्स। हम यखनी बना रहे हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो अगर आप बीफ या मटन की बोन्स लेना चाहते हैं तो आप वो ले लें। ठीक है, जो आपको पसंद हो आप वो ले लें। तो अब हम इसको रख देते हैं। ये मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है। ठीक है, तो हमने इसको आधा रहने देना है, यानी कि हम जितनी हमें यखनी चाहिए, आपको जितनी चाहिए हो आपने उतनी रहने देनी है। तो इसको हम कवर कर देते हैं ताकि चिकन का जो बोन्स का स्टॉक अच्छी तरह से निकल आए। तो सूप देखिए हमारा इतना बच गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको छान लेना है। हमें इसमें से कुछ भी जो स्पाइसेस वगैरह हैं वो भी निकाल देने हैं और हमने इसमें से बोन्स भी निकाल देने हैं। बस हमें सूप चाहिए। तो हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। अगर आप इसमें बटर डालना चाहते हैं तो ठीक है, आपने इसमें बटर डालना है अगर आपको बटर का टेस्ट पसंद है तो। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी चॉप प्याज। ठीक है, इसको हम 30 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। मैं डाल देती हूँ आलू को मैंने क्यूब्स में काट लिया। ठीक है, और साथ में इसमें डाल देती हूँ काली मिर्च थोड़ी सी। ठीक है, 2 पिंच के करीब मैंने काली मिर्च डाली है और आलू को हमने 3 से 4 मिनट पका लेना है। 3 मिनट के बाद हम इसमें डाल देते हैं जो हमने यखनी निकाली है चिकन स्टॉक, वो निकाल देते हैं। अगर आप ये सूप बनाना चाहते हैं तो आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है घर में मौजूद बोन्स, तो आपने क्या करना है 2 से 3 चिकन क्यूब्स ले लें या फिर चिकन आप पाउडर ले लें। तो इस तरह से आलू को प्याज में फ्राई करके पानी डाल के आप वो डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो सूप देखें हमारे इतना बचा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इनको हमने जग में डाल के इनको ब्लेंड कर लेना है हमने। ठीक है, तो साथ ही हम इसकी करते हैं सॉस को तैयार करना शुरू करते हैं। पोटैटोज़ को मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है और अब मैंने इसमें डाल दिया नमक जितना आपको पसंद हो। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच 1 टेबलस्पून में इसमें डाल देती हूँ मैदा डाल देते हैं। ठीक है, और इसको हल्का सा हम भून लेते हैं। ये जो सूप है ये बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, जो बच्चे खाना ना खाते हों, 8-9 महीने के बच्चे हों, उनके लिए ये आप सूप बनाएं, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत पसंद आएगा। तो देखें हल्की सी खुशबू आने लग गई। अब हमने क्या करना है, इसको चूल्हे से हटा लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इधर। तो अब हम इसमें डाल देते हैं दूध, साथ साथ हम हिलाते जाएंगे, दूध डालेंगे, चूल्हे से हटा के फिर इसमें दूध डालें ताकि लम्स ना बने और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर चूल्हे पे रखें। मैंने मिक्स कर लिया, अब मैं इसको रख देती हूँ चूल्हे पे। ठीक है, तो देखें इसको चूल्हे पे रख लेते हैं और पका लेते हैं ताकि ये गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमने इसको, ताकि ये फिर ठंडा होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। माशाल्लाह से सॉस हमारी होगी गाढ़ी। इसमें 1 पिंच हम डाल देते हैं सॉल्ट और 1 ही पिंच इसमें जाएगी काली मिर्च। ठीक है, तो चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पोटैटो क्रीमी सूप रेडी है। ठीक है, ये तो माशाल्लाह से पोटैटो सूप क्रीमी सूप रेडी हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर्दियाँ आपको पता शुरू है तो बच्चों को बना के दें, बुज़ुर्गों को बना के दें। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सूप है, तो इसको ज़रूर घर में एक दफ़ा ट्राई करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।